बांग्लादेश की एक बड़ी चाल का खुलासा हो गया है दोस्तों। दरअसल अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि बांग्लादेश के साथ हमारा चाहे कैसा भी रिलेशन है, लेकिन फ़िलहाल वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। लेकिन जब से वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता हुई और उसके बाद उसके पाकिस्तान के साथ जो संबंध है वो और ज़्यादा मजबूत हुए, तब से भारत के लिए एक बड़ी टेंशन यहाँ पर हो गई है। अब दोस्तों बांग्लादेश ने टर्की से खरीदे हुए जो बैराकटर TB2 ड्रोन है उन्हें भारतीय सीमा पर डिप्लॉय कर दिया है। मंशा साफ है कि भारत की पूरी तरीके से वो रेकी करना चाह रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से बांग्लादेश के सुर बदल रहे हैं वो आप सबने देखा होगा। हाल ही में बांग्लादेश के एक प्रोफेसर ने किस तरीके से बात कही थी कि पाकिस्तान से उन्हें JF-17 फाइटर जेट खरीदना चाहिए और इनका इस्तेमाल जो भारत को अलगाव यानी कि भारत को अलग करने के लिए जो गुट काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और अब जब टर्की के ये जो ड्रोन इन्होंने डिप्लॉय किए हैं, इससे और ज़्यादा टेंशन भारत की बढ़ रही है, क्योंकि बैराकटर TB2 ड्रोन दोस्तों ये काफ़ी घातक ड्रोन माना जाता है, जो कि ऑलरेडी अपने आप को कई जंगों में साबित कर चुका है। यहाँ पर हम इसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये भारत के लिए एक सुरक्षा थ्रेट बन गया है, जिसे देखते हुए भारत को भी अब अलर्ट मोड पर आना पड़ेगा। बांग्लादेश ने टर्की को करीबन 12 यानी कि 12 TB2 ड्रोन खरीदने का ऑर्डर दिया था, जिसमें से 6 उसे मिल चुके हैं और इन्हें उसने भारत के साथ लगती सीमा पर डिप्लॉय किया है। यहाँ पर दोस्तों जो नेक्सस बना है TB2 ड्रोन का, वो आप देखिए किस तरीके से बन चुका है। भारत को एक तरीके से चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया गया है। पाकिस्तान के पास भी ये ड्रोन आ चुका है, बांग्लादेश के पास और नीचे मालदीव के पास भी, यानी कि पूरी तरीके से भारत को घेरने की कोशिश इन ड्रोन्स के जरिए की जा रही है। TB2 ड्रोन का इस्तेमाल केवल हमले के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि ये ISR भूमिका निभाने में भी काफ़ी माहिर ड्रोन माने जाते हैं। इसीलिए इन ड्रोन्स को करीबन दुनिया के 36 देश जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बांग्लादेश दोस्तों यहीं पे नहीं रुक रहा है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ भी अपने डिफेंस समझौतों को मजबूत किया है। उससे भी उसने कई आर्टिलरी शेल्स वगैरह खरीदे हैं। जहाँ तक बात आती है टर्की की, तो उसने टर्की को कई सारे ऑर्डर दे दिए हैं, खास करके जो बख्तरबंद वाहन है, रॉकेट डिफेंस सिस्टम है, हथियारबंद वाहन है, इन सब के लिए वो ऑर्डर दे चुका है टर्की को। यहाँ पर अब भारत के खिलाफ एक पूरी रणनीति बनाई जा चुकी है पाकिस्तान के द्वारा। और कल ही मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि पाकिस्तानियों के लिए अब जो वीज़ा में रिस्ट्रिक्शन किया जाता था वो अब बांग्लादेश ने छोड़ दिया है। यानी कि बांग्लादेश ने कहा कि ठीक है, आप बिना वेरिफिकेशन के हमारे देश में आ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें ये भी आप समझिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान एक आतंकियों की फैक्ट्री है, वो कहीं ना कहीं यहाँ से भी एक और मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इस वक्त बांग्लादेश की हालत कैसी है और बांग्लादेश को वो फिर से अपना जो पूर्वी पाकिस्तान था उसे बनाना चाह रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों पाकिस्तान के दिल में आज भी वो चिढ़ है कि हमारा जो पूर्वी पाकिस्तान था वो छीन लिया गया था। लेकिन अब सिनेरियो कुछ ऐसा ही बन गया है कि भाई अब तो सब कुछ इनके ही हाथ में आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इतनी ज़्यादा उन्होंने दरिया दिली दिखा दी है, तो उसका जो अंजाम है आप वो देख सकते हैं। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो गई, अगर पाकिस्तानियों का आना वहाँ पर शुरू हो गया, तो आप ये देखिएगा कि बॉर्डर से फिर से जो JNK में जिस तरीके से टेररिस्ट घुसते हैं, उसी तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर से भी ये घुसने लग जाएंगे। लेकिन ऐसे में अब यहाँ पर जो TB2 ड्रोन है उसका इस्तेमाल भी बांग्लादेशी सेना के ज़रिए किया गया है, तो वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करती है कि एक बहुत बड़ा प्लान लेके ये लोग आगे चल रहे हैं, जिससे कि और ज़्यादा टेंशन भारत की बढ़ सकती है। वहीं दोस्तों आप नेपाल का भी उदाहरण लो। नेपाल में भी हमारा खुली सीमा है। कितने ही लोग नेपाल से भारत के अंदर आ जाते हैं बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के, कितनी बार इन्हें पकड़ा जाता है फिर छोड़ दिया जाता है। तो ये तो सरासर हमारी जो सीमाएँ हैं उन पर एक सवाल उठ रहा है कि भाई सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेकर क्यों हमारी जो गवर्नमेंट है इतनी ज़्यादा सख्त नहीं हो रही है। पाकिस्तान बॉर्डर पर तो काफ़ी सख्ताई भारत ने कर रखी है, लेकिन फिर भी आतंकी घुस जाते हैं। लेकिन नेपाल और बांग्लादेश बॉर्डर का क्या होगा? दूसरी तरफ म्यांमार भी है। आप ये देखिए पूरा का पूरा जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो सेक्शन है वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं एक खुली सीमा बन चुका है। चाहे वो रोहिंग्या आ रहे हैं या फिर बांग्लादेश से लोग इस तरफ घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स के वीडियोस भी बीच में आए थे जो आसानी से बांग्लादेश से भारत में घुस रहे थे और अपने वीडियोस बना रहे थे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर दिखाया गया था, लेकिन कोई एक्शन अभी तक तो मुझे लगता है नहीं लिया गया। दूसरी बात यह है कि अगर इसी तरीके से ये बातें चलती रहेंगी तो आने वाले वक्त में ये एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा बांग्लादेश से। टर्की का TB2 ड्रोन तैनात करने का मतलब आप समझ रहे हैं, मंशा साफ है कि भारत की निगरानी की जा सके, भारत की सारी हरकतों के बारे में बांग्लादेश को जानकारी मिल सके। ये सारी चीज़ें बांग्लादेश अच्छी तरीके से समझ रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ की जानी काफ़ी ज़रूरी है कि भारत को अब कहीं ना कहीं बांग्लादेश के मुद्दे को सीरियसली लेना होगा। वहाँ पर आपने देखा होगा कि हिंदुओं पे भी अत्याचार हो रहा है, लेकिन अभी तक हमारी सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान उनके लिए नहीं आया, उनके सपोर्ट में नहीं आया। तो ये चीज़ें बताती हैं कि अगर आपने समय रहते जो काउंटर मेजर्स हैं वो नहीं अपनाए तो बांग्लादेश अपनी हदें पार कर जाएगा
और हदें पार करने का मतलब आप साफ तौर पर जानते हैं कि इससे भारत की सुरक्षा व्यवस्था को एक बड़ा खतरा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानियों का बांग्लादेश आना, बांग्लादेश के द्वारा TB2 ड्रोन तैनात करना, इसके अलावा टर्की को हथियारों की डील के लिए उसको मनाना, यानी कि उसको हथियार खरीदने के लिए ऑर्डर देना, बहुत चीज़ें हैं दोस्तों। ये सीरियस इशू बन गया है इस वक्त। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।